2024 इज हियर और आपकी तरह मैंने भी अपने कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाए हैं। फिजिकली फिट रहना, पोट्री पढ़ना और फाइनेंशियली फिट होना। जी हाँ, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ फाइनेंशियल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर आप एक स्टे एट होम मदर हैं। आज के वीडियो में भी हम सीखेंगे कि कैसे आप 2024 में अपने फाइनेंशियल फिटनेस को और मजबूत कर सकते हैं। बट बिफोर वी गो अहेड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस साल का जो हमारा रेजोल्यूशन है, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, उससे जुड़े वीडियोस को आप कभी भी मिस ना करें। हर महिला और खास करके हर माँ फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहती है, पर जाने अनजाने में हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे बजटिंग ना करना, ओवर स्पेंडिंग करना, इन्वेस्ट ना करना, जिनकी वजह से हमारी फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी सफ़र कर सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स। बजटिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। फाइनेंशियल फिटनेस की जर्नी का शुरुआत होती है अच्छे बजट से। बजट के कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और जैसे ही आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि कैसे आप एक फाइनेंशियल सुपर ह्यूमन बन जाएंगे बिफोर दिस ईयर। सबसे पहले अपने मंथली इनकम और एक्सपेंसेस का क्लियर रिकॉर्ड रखिए। हर चीज़ के लिए, चाहे वो ग्रोसरीज हो या बिल्स, एक डिटेल्ड बजट बनाइए। यदि आप वर्किंग मॉम हैं तो अपने प्रोफेशनल एक्सपेंस का भी ध्यान रखिए। और हाँ, अक्सर हम छोटी छोटी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जो बढ़कर एक बड़ी रकम बन जाती है। इसलिए हर एक एक्सपेंस को ट्रैक कीजिए, चाहे वो कॉफ़ी की कप हो या बच्चों के लिए नए क्रेयॉन्स। हमने पहले भी कई बार 50-30-20 फॉर्मूला की बात की है। आपको इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है। आपकी टोटल इनकम का मैक्सिमम 50% एक्सपेंस होना चाहिए आपकी नीड्स पर। ये है आपकी ज़रूरतें जो आपको स्पेंड करनी ही पड़ेंगी, जैसे कि आपके घर का रेंट, बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस, फ़ोन और इंटरनेट का बिल, घर या गाड़ी का लोन, ग्रोसरीज, बेसिक कपड़े, ग्रूमिंग्स एक्सेट्रा। फिर आता है 30%। कहते हैं कि आपकी इनकम का मैक्सिमम 30% जाना चाहिए आपकी बॉन्ड्स की तरफ। ये आपकी इच्छाएं, डिज़ायर्स, जैसे कि कहीं छुट्टी पर जाना, नए गैजेट्स खरीदना, नए गहने खरीदना। और लास्ट में बचता है 20% जो कि आपको डालना है अपने इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। अपने 20% में से पहली प्रायोरिटी पर इमरजेंसी फंड की प्लानिंग ना भूलें। ये आपको अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे एक्सीडेंटल खर्चों के लिए तैयार रखेगा। एंड बिफोर एन इमरजेंसी फंड में रेकमेंड करूंगी कि आप अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्रायोरिटी बेसिस पर लें। ये आपके और आपके परिवार के फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। चाइल्ड प्लान्स और एजुकेशन इंश्योरेंस भी देखें, जो आपके बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। और हाँ, इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले उनके बेनिफिट्स, कवरेज और प्रीमियम को अच्छे से समझ लें। अब बात करते हैं शॉपिंग और सेविंग की। अब हालांकि ये दोनों वर्ड्स ही एक साथ कम इस्तेमाल होते हैं। शॉपिंग करना हम सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। दिस इंक्लूड्स शॉपिंग फॉर वांट्स एंड शॉपिंग फॉर एसेंशियल्स। हर रोज़ की शॉपिंग से लेकर बड़े इन्वेस्टमेंट्स तक हर जगह स्मार्ट चॉइसेस करने से आप काफ़ी बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हमेशा प्राइसेस को कंपेयर करें, अलग अलग वेबसाइट्स और एप्स पर डील्स देखें। यू विल बी शॉक्ड एट द एंड ऑफ द मंथ कि आप कितने पैसे सिर्फ डील्स और कूपन्स यूज करके सेव कर सकते हैं। एंड यस, किसी भी चीज़ को बल्क में खरीदने से पहले सोच विचार कर जरूर खरीदें, क्या वो चीज़ वाकई में ज़रूरी है या नहीं। ग्रोसरी शॉपिंग के लिए वीकली प्लान्स बनाइए। सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदें जो सस्ते और हेल्दी भी होते हैं। और हाँ, लोकल मार्केट से आजकल एक और ट्रेंड बहुत ही वायरल हो रहा है जिसका नाम है थ्रिफ्ट शॉपिंग। यहाँ आप प्री लव्ड कपड़े, बैग्स, शूज ये सब बेच भी सकते हैं और बहुत ही कम दामों में खरीद भी सकते हैं। नॉट ओनली दिस इज फाइनेंशियली वाइज, पर ये एनवायरमेंटली भी सस्टेनेबल होता है। Now that we are clear on budgeting and saving, अब बारी आती है about the 20%, the investments। अपने और अपने परिवार के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। छोटे छोटे अमाउंट से शुरुआत करें, जैसे SIPs या म्यूचुअल फंड्स में। इनमें रिस्क कम होता है और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। कहाँ और कब कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी है आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए भी प्लान करना शुरू करें।
एज यू नो एजुकेशन हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव एंड एज योर चाइल्ड ग्रोज ये एक्सपेंस बढ़ता ही रहेगा। इसके लिए आपका बच्चा छोटा हो तब से ही चाइल्ड प्लान्स या एजुकेशन फंड में रेगुलरली जितना आप कर सके उतना इन्वेस्ट जरूर करें, जो कि उनकी हायर एजुकेशन के लिए काम आएगा। रिटायरमेंट प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी है। ईपीएफ या पीपीएफ जैसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें जो आपको एक टैक्स बेनिफिट्स के साथ साथ अच्छा रिटर्न भी देता है। इन दोनों ऑप्शंस के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाए हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, so do check it out. Debt management and credit score. When it comes to financial fitness, कर्ज और क्रेडिट स्कोर का अरेंजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्लानिंग का। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका सिबिल स्कोर मेंटेन रहे सो दैट कभी आपको फ्यूचर में लोन की रिक्वायरमेंट हो फॉर बाइंग अ हाउस, व्हीकल और इवन योर चाइल्ड एजुकेशन, तब आपको दिक्कत ना आए। फॉर दिस इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लोन्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स को टाइमली चुकाएं। इफ यू हैव एनी लोन और एनी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बिल्स, इंश्योर कि आप हाई इंटरेस्ट डेट्स को सबसे पहले क्लियर करें इवन बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के रिटर्न्स इतने नहीं होते जितने आप डेट इंटरेस्ट पे करने में स्पेंड करेंगे। कोशिश करें कि आप अपने लोन्स को जितना ज्यादा प्री पे कर सके उतना करिए। जब भी कोई लमसम अमाउंट आपके पास आता है तो उससे लोन्स के चंक को रीपे करने के लिए यूज करें। अगर आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर किसी रीजन से बिगड़ गया है तो भी इट्स नॉट टू लेट। कम से कम क्रेडिट कार्ड यूज करें, जितना हो सके उतने टाइमली पे ऑफ करें। इवेंचुअली आप देखेंगे कि आपका सिबिल स्कोर भी इंप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ आसान लेकिन इफेक्टिव टिप्स जो हर बिजी मॉम को फाइनेंशियली फिट रहने में मदद करेंगे। उम्मीद है आप आज इस वीडियो से अपने फाइनेंशियल फिटनेस को प्रायोरिटीज करेंगी और अपने डेली रूटीन में शामिल करके अपने और अपने परिवार के फाइनेंशियल फ्यूचर को और भी बेहतर बना पाएंगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डाउट्स, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक पूछ सकते हैं। I'll see you in the next episode of Invest3. तब तक happy investing. Investments in the security markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.